दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खेला स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल जो भर्ती है हमारी, उस भर्ती में हमारे जितने भी साथी नियुक्त हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको डायरेक्ट ही हल्का चार्ज देके उन पे काम करवाया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ना उन्होंने कुछ सीखा है ना कुछ किया है, फिर भी उनकी ट्रेनिंग नहीं कराएगी, उससे पहले ही हल्का चार्ज दे दिया गया, काम करवाया जा रहा है, जिससे गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस गलती से आप नप भी सकते हो, ये बात मान लीजिए आप। तो आपकी जो ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी, शेड्यूल सबसे पहले कब तक आएगा और ये ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सारे पॉइंट वाइज मैं बात करूँगा। दूसरा, ट्रेनिंग के समय हल्का चार्ज रहेगा या सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में ही बात चली जाएगी, ठीक। और तीसरी बात हम जो करेंगे, ट्रेनिंग के समय जो सैलरी वगैरह मिलती हैं, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वो कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एनपीएस आपका कटेगा कि नहीं कटेगा, और अन्य सारी ज़रूरी बातों पे हम चर्चा एक एक करके करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है कब तक जारी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये आपका शेड्यूल है रक्षाबंधन के बाद जारी कर दिया जाएगा राजस्व परिषद की तरफ से। क्या ट्रेनिंग इसी मतलब अक्टूबर में शुरू हो सकती है? तो इसके चांस बहुत ही कम लग रहे हैं। जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी वो होगी सितंबर में, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी और ये जो वायरल मैसेज है कि एक सप्ते में ट्रेनिंग शेड्यूल आ जाएगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो शेड्यूल आ सकता है, शेड्यूल आएगा आपका रक्षाबंधन के बाद, मतलब 19 के बाद आपका शेड्यूल आएगा और आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो लगभग ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी सितंबर में। सितंबर से पहले ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में ये त्योहारों का मौसम है, तो इस चक्कर में थोड़ा डिले हो जाएगा और सितंबर में की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, ट्रेनिंग जो होगी, सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में यही है कि जो ट्रेनिंग होगी कहाँ पर होगी, मतलब किस स्थान पर होगी। क्या जिले पर होगी, मंडल पे होगी, तहसील पे होगी, या कुछ राजस्व विभाग जो है क्या कुछ और व्यवस्था बन पा रहा है इसके लिए? नहीं, ये बात समझ लो, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो जिले पर होगी, ठीक है। मंडल पे ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 मंडल हैं, पे सारे के सारे लोग वहाँ पर जाएंगे मंडल पे, इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन पाएगा। तो आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो ज़िले वाइज ही रहेगी। जैसे मान लो किसी का आगरा है तो आगरा ज़िले में ही रहेगी, किसी का मथुरा है तो मथुरा ज़िले में ही रहेगी, अलीगढ़ तो अलीगढ़ ज़िले में ही रहेगी, जैसे कासगंज है तो कासगंज ज़िले में ही रहेगी, न तहसील पे न मंडल पे। तो आपको ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो आपका ट्रेनिंग का सेंटर बनेगा वो आपके ज़िले में ही रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मंडल पे होगा, मंडल पे बहुत समस्या हो जाएगी। अब मान लो लखनऊ मंडल में 700 लोग हैं तो 700 लोगों की व्यवस्था एक क्लासरूम में नहीं हो सकती, वो 4 क्लासरूम बनाने पड़ेंगे, फिर टीचर कहाँ से आएंगे, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी ज़िले पर ही होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी ये लगातार रहेगी या बीच में गैप रहेगा। ऐसा हो सकता है, इसमें पहले भी हुआ था और पिछली बार 2016 में ट्रेनिंग हुई थी, कभी कभी आपसे काम लिया जाएगा। जैसे मान लो कि 3 दिन या 4 दिन ट्रेनिंग हुई तो 2 दिन आपको काम करवाया जाएगा, गैप में रहेगी। लगातार ट्रेनिंग ऐसा भी हो सकता है लगातार रहे, लेकिन पिछली बार जो था वो आपको गैप में काम करवाया जा रहा था और ट्रेनिंग भी आपकी चल रही थी साथ ही साथ। लेकिन आपका बर्डन खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं रहेगा। सीखने के माध्यम से एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होती है। थ्योरी में इतना नहीं सीख पाता व्यक्ति, लेकिन आपको जो आप प्रैक्टिकल होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। इसलिए बीच बीच में आपको काम करवाया जाएगा, सारी चीज़ सिखाई जाएंगी जो अभी सीख ही रहे हो, हल्के में हो आप सारी चीज़। अब देख लो, हम यहाँ पर मिर्ज़ापुर में हैं तो यहाँ पर विरासत पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सारी चीज़ दे दी गई और हमको ये समझ लो कि 1359 वाला फसली वर्ष का भी काम दे दिया गया है, जो कोई नहीं करता। अब जो पुराने लेखपाल हो गए 8-8 साल से या पहले के भी हैं, वो भी नहीं करते इस काम को, लेकिन हमको नए वालों को दे दिया गया है। तो इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप समझते हो इस चीज़ के लिए। लेकिन जब आपको ये हट जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगी, तो ट्रेनिंग का शेड्यूल जब जारी हो जाएगा या ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपसे बर्डन ही हट जाएगा। बर्डन मत मान के चलो, लेकिन ये है कि अभी बर्डन इसलिए है कि नए हैं, जब सीखेंगे नहीं तब तो जानेंगे कैसे इसके बारे में। दूसरा, आपके 2 चीज़ और बच जाएंगे। आपका जो व्हीकल का खर्चा है, आप नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा ट्रेनिंग के समय में। और जो लोग किसी हायर मतलब उसके लिए पोस्ट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तैयारी का समय मिल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको कोई समय नहीं मिलेगा। अगर इसी प्रकार से हल्के में रहे और इसी प्रकार से आप काम करते रहे, कोई समय नहीं मिलेगा, लेखपाल के लेखपाल ही रह जाओगे। इसलिए 1 वर्ष का समय मिलेगा। आपकी ट्रेनिंग जब से स्टार्ट होगी तब से 1 वर्ष माना जाता है, चाहे मान लो कि 10 जुलाई से मान सकते हो 1 वर्ष।
तो आपको 1 वर्ष का समय मिलेगा। 1 वर्ष में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, पीसीएस, आरओई, आरओ, तुम्हारा लोअर पीसीएस, जो भी तैयारी करना चाहो आपके मन में जो हो, एसएससी, जीएल वगैरह जो भी तैयारी करना चाहो वो तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ बात को आप समझ होगी। दूसरा साथियों, जैसे ट्रेनिंग के समय हल्का चार्ज होगा वे आप पे रहेगा या नहीं। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो हल्का चार्ज आपको जमा करा लिया जाएगा, हल्का चार्ज आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लो। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आपको हल्का चार्ज दिया जाएगा, जब आप सीख जाओगे बहुत कुछ। ठीक, आगे बात करते हैं कि ये सैलरी जो है आपकी जो ट्रेनिंग के समय सैलरी जो मिलती है पूरी मिलेगी या नहीं। बिल्कुल पूरी मिलेगी आपकी सैलरी। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, वो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। और यहीं से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो आप कि आपका जो एनपीएस है, अभी बता रहा हूँ सैलरी कितनी मिलेगी और किसको कितनी मिलती रहेगी। जो ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग 1 वर्ष की होगी, उस समय पर जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा। ठीक है, तो एनपीएस ना इस महीने, ना अगले महीने, ना 1 साल तक आपका एनपीएस नहीं कटेगा। ठीक साथियों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी कितनी सैलरी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आ वा सा 3 श्रेणियाँ हैं, अलग अलग सैलरी मिलेगी, एक सैलरी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होगे एक सैलरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो अलग अलग श्रेणियों के एचआरए के हिसाब से सैलरी डिफरेंट हो जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि किस लेवल की सैलरी है, पे ग्रेड क्या है इसका, सारी चीज़ 21,700 बेसिक मिलता है और 3 श्रेणियाँ होती हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था इसके बारे में कि सा श्रेणी होती है, ब श्रेणी होती है और आ श्रेणी होती है। सा श्रेणी में ग्रामीण से नगर आ जाते हैं और ब श्रेणी में नगर पालिकाएँ आ जाती हैं, और जो आ श्रेणी होती है उसमें बड़े बड़े शहर और महानगर आते हैं। तो इस जैसे वेतन आपका मिलता है, जैसे आप सारी चीज़ समझ लो उसमें कि जो वेतन मिलता है आपका, मूल वेतन 21,700 है, 21,700 ही रहेगा तीनों के में, कोई चेंजेस नहीं आएगी। महंगाई भत्ता 50% कर दिया गया है, अब राज्य सरकार की तरफ से भी बरकरार रहेगा, 10,850 तीनों में रहेगा। जो हाउस रेंट अलाउंसेस है ये बदल जाते हैं। जैसे सस रेडी में 800 रुपये मिलेंगे आपको, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नौकरी है, और बस रेडी में नगर पालिका या शहर हैं, छोटे से कस्बा हैं, तो उनमें 1200 रुपये मिलेगा। और अस रेडी में सबसे ज़्यादा, जैसे लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, तो तुम्हारे को 2400 रुपये मिलेंगे। तो इसके हिसाब से जो है वो बदल जाता है। टीए बहुत ही कम मिलता है इसमें, मामूली सा टीए मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंसेस होता है 200 रुपये मिलते हैं, और स्टेशनरी भत्ता सिर्फ 100 रुपये। आप समझ सकते हो कि जो तुम्हारा सैलरी है इसमें बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, जो सबसे कम सैलरी होगी, मतलब जो 7 शहर की होगी 33,650, किसी को इससे कम नहीं मिलेंगे, और 1 साल तक आपका एनपीएस नहीं कटेगा। बस रेडी में होगा आपको 34,050 रुपये मिलते रहेंगे, और जो अस रेडी होगी उसमें 35,250 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी सैलरी बनती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। बाद बाकी आप टेंशन भूल जाओ, 1 साल तक आप अपनी पढ़ाई करो और किसी अच्छी जॉब में जा सकते हो तो जाओ। ठीक है, और ये शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा रक्षाबंधन के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो सितंबर में और ज़िले में होगी इस ट्रेनिंग आपकी। जो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, आई होप सारी बात क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।